नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। कोलंबो बैंकॉक, दिस वीक इंडिया एंड पाकिस्तान मेट अगेन फॉर ट्रैक 2 टॉक्स। अब ये ट्रैक 2 क्या है, किस लिए है? क्या कश्मीर के लिए? नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है। जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान का जो एक सियासी मंजरनामा है उसमें एक हलचल है। और बातें जब ये होती हैं कि जी कोई पसे पर्दा बातचीत चल रही है, कोई मुलाकातें हो रही, कोई पैगाम रसानी हो रही। खबर रात को ये आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है कि वो सिंध तास मुआहिदा बहाल करने को तैयार हैं और बदले में क्या मांग रहे हैं, ये एक अहम नुक्ता है। और इन दोनों ममालिक के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी श्रीलंका में हो रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट है अगर ये हकीकत है। और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचों दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं। इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। पाकिस्तान को ये पता चला है कि इंडिया दरिया चिनाब का पानी टनल के जरिए ले जा रहा है, वो रावी या सतलज की तरफ लेके जाएगा। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठा है मीर जाफर और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे, जबकि पानी इंडिया ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। हमारे एक साहब ने जो असली तर्जमान है उन्होंने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब अगर हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। पानी तो हमारा बंद कर रहे हैं, 5 मंसूबे उन्होंने बना लिए हैं, उनके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। अब पता नहीं हम उनका सांस बंद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर लोगों का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पिछले 1 साल से पानी के लिए तरस रहे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने बेहया हैं कि सिंधु जल समझौते पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब इन्हें हिंदुस्तान से जंग सूझ रही है। इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 2 दिन पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अब पाकिस्तान सेना LOC पर ड्रोन यूनिट तैनात कर चुकी है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद जंग का मंसूबा पाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की तैयारी में जुट चुका है। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाक सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने AI फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ब्रिगेड भी तैयार किया है। दरअसल भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत तब भी कह रहा था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तानियों, ये खबर तो काफी अब जुबान से आम हो गई है। वियन न्यूज इसको कंफर्म कर रहा है कि कोलंबो बैंकॉक, दिस वीक इंडिया एंड पाकिस्तान मेट अगेन फॉर ट्रैक 2 टॉक्स। तो कोलंबो में और बैंकॉक 2 जगह पे 2 दफा बात हो चुकी है, यानी 2 मुख्तलिफ जगहों पे ये मुलाकातें हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान की ट्रैक 2 यानी जो बैक चैनल राब्ते होते हैं। अब ये ट्रैक 2 क्या है, किस लिए है? क्या कश्मीर के लिए? नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और जो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम बंद कमरों में इंडिया के पैर शैर पकड़ लें, पहुंचों दबा दें, जरा मालिश शालिश कर दें, मसाज शाज कर दें। ये कर रहे हैं। इनका सारा गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकलता है। पानी बंद करने से मेरी मुराद यह है कि मुआहिदा मुअत्तल है और जब इंडिया चाहेगा, डैम वो बना रहा है, आपका पानी बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा और फिर आपको लग पता जाएगा। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठा है मीर जाफर और हमें कहता है कि हम जंग जीत गए थे, जबकि पानी इंडिया ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये उस हवाले से अगर कोई ट्रैक 2 बात हो रही है तो ये पानी के हवाले से ही हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि पानी अगर इंडिया ने बना लिए, डैम सुरंगें बना ली, तो इंडिया को पाकिस्तान पे कोई हमला करने की जरूरत नहीं होगी, कोई राफेल त्यारा गिराने की हमें मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनके डैम बने होंगे। और अगर डैम ये तबाह कर देंगे ना, हमारे वाले कहते हैं जो हम डैम तबाह कर देंगे, उसका पानी भी बहता हुआ सारा पाकिस्तान ही आएगा, दरियाओं में शामिल होकर, और फिर भी सैलाब पाकिस्तान में ही आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं। आज जो कहते हैं ना कि इन्होंने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के तबाह कर देंगे, ये बेवकूफ उल्लू के पट्टे हैं जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां से सारी डाउन स्ट्रीम आती पाकिस्तान की तरफ है, तो सारा पाकिस्तान डूब जाएगा।
भी याद रहे कि अभी हालिया दिनों में भारतीय वुज़रा ने यह कहा था कि एक कतरा पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। जब से पाकिस्तान भारत की पिछले बरस से जंग हुई उसके बाद उन्होंने जो सिंतास मुआहिदा था जिसके तहत 3 दरियाओं का पानी हमें मिलता है वो बंद कर दिया था, और वहां डैम बन रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैराज बन रहे हैं, पानी स्टोर किया जा रहा है। जब उनका दिल करेगा पानी ज्यादा हो छोड़ देंगे, पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। हमारी अपनी कमअक्ली है या प्लानिंग नहीं थी, कभी हमने उस तरह से ना नहरें ठीक की, ना डैम बनाए, ना बैराज बनाए, बस मंगला तरबेला के ऊपर अलाई किए हुए हैं। आज तक कालाबाग के ऊपर डिबेट खत्म नहीं हो सकी। तो हमारी अपनी नालायकी है, किसी का शिकवा क्या करना है। अब मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हालिया दिनों में हुई है, तो मुझे ये मालूम हुआ कि 29 या 30 तारीख को इसी महीने के एंड पे इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, सिंतास मुआहिदे के ऊपर एक सेमिनार, सिंपोजियम या एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये खबर भी रात गई आई तो मैं उसको मिलाने पे मजबूर हुआ। फिर मैंने देखा कि चले ये खबर गलत हो सकती है। पिछले दिनों जो RSS जो कि बीजेपी की बुनियाद है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं दत्यारे हौसाबाले, उसने ये कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ बंद ना करें। और उनके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मनोज समथिंग, उन्होंने भी कहा कि बातचीत करनी पड़ेगी। वो कि मोदी सरकार, उनकी मौजूदा रजीम जिस तरह से वो हिंदुत्व ड्रिवन पाकिस्तान मुखालिफ हैं, उनको ये जेब नहीं देता, वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। उनकी बुनियाद और उनका दवाम जो है इक़्तिदार का, उसकी बुनियाद ही एंटी पाकिस्तान स्लोगन या एंटी पाकिस्तान एक्शंस हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको मालूमात दी इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं हाल ही में जो अभी इस वक्त जो तनाज़ा खड़ा हो चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसकी बात शायद उस हद तक नहीं की जा रही है, पानी के हवाले से एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा दुश्मन जिसका हमें सामना है कि जो आलमी कवानीन को नहीं मानता है, जो आलमी इदारों की तरफ से दिए गए फैसलों को वो नहीं मानता है। और अभी हाल ही में जो खबर हमारे सामने आई है कि दरिया चनाब का 19 एकड़ तकरीबन पानी का रुख मोड़ने के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ बोलियों का सिलसिला जो जारी है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से इंतबाह भी जारी किया गया है। तो ये मामला आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान हर लिहाज पर सिफारती सतह के ऊपर इक़दामात कर रहा है, इदारों की तरफ से फैसले भी आ रहे हैं, इंतबाह भी पाकिस्तान जारी कर रहा है। आपको लगता है कि मामला एट द एंड अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू, अस्करी मैदान के अंदर ही जाता हुआ आपको नजर आएगा? देखिए, इंटरनेशनल जो मुआहदे होते हैं, खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी हमारे सामने है, वो बड़ी डेलिब्रेशन से और महीनों की मुज़ाकरात और कोलैबोरेशन के बाद ये डिस्कस होते हैं और उसके बाद कोई फाइनलाइजेशन होती है। वहां पे ये बाइंडिंग भी होती है। इस सूरत में वर्ल्ड बैंक हमारा गारंटियर है और हमने कई दफा अप्रोच भी किया है वर्ल्ड बैंक को कि वो जाहिर है ये हिंदुस्तान की जो ज्यादतियां हैं, जो अनफेयर इंक्रोचमेंट कहूंगा मैं इसको, उसको एड्रेस करें। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दुनिया के जितने मॉनेटरी फंड हैं या कोई और इंटरनेशनल बड़ी सुपर पावर्स हैं, वो अपनी इंटरेस्ट या अपने जो बेनिफिट्स होते हैं हिंदुस्तान के साथ कनेक्टेड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके माइक्रोस्कोप के जरिए, उससे टनल के थ्रू देखते हैं। इसी वजह से देखना कि अब उस तरह, हालांकि और दूसरी डटाई हिंदुस्तान की तरफ से भी है कि वो इंटरनेशनल माहिदों की अगर उसके खिलाफ कोई डिसीजन आ भी जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कई दफा कहा भी है, तो उसको वो इसको कहते हैं खातिर में नहीं लाता। ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। अस्करी मैं नहीं देख रहा, क्योंकि देखिए अस्करी बड़ा आसान होता है इसको न्यूट्रलाइज करना, इस तरह की चीजों को जो डैम बनते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑब्वियसली। किसी स्टेज पर अगर हमारा पानी रोका गया हिंदुस्तान ने, तो वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म में हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, बल्कि आने वाली नस्लें हैं, उनकी एक ग्रोथ या वेलबींग रुक जाती है। तो मिलिट्री, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज अगर आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि हमारी पाक फिजाई की खासतौर पर कैपेबिलिटी ऐसी कोई है कि अगर कोई हमारा पानी इंटेंशनली रोका गया और किसी सूरत हमारे पास कोई चॉइस ना रही तो हम कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स को टेक ऑन किया जा सकता है। लेकिन मैं इसी सांस में आखिरी ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि जो हमारे पास पानी अल्लाह ताला ने दिया है, जिन दरियाओं का अवेलेबल भी है, हमने बदकिस्मती से 78 सालों में उसका भी सही स्टोरेज का इंतजाम नहीं किया। बात होगी तो बात बनेगी, बात निकलेगी तो फिर ही रास्ता निकलेगा। हाँ, वो रास्ता क्या किसी उसूली मौक़िफ़ पे कॉम्प्रोमाइज करके निकल रहा है तो फिर गलत है। वो रास्ता अगर कोई सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए निकल रहा है तो गलत है। वो रास्ता जिस पे आप खुद तनकीद करते रहे हैं, अगर उस पे कॉम्प्रोमाइज करके निकल रहा है तो गलत है। लेकिन अगर वो रास्ता यूं निकल रहा है कि जिस पे आपको लगता है कि इवेंचुअली इस क्राइसिस से भी निकलना है, क्योंकि अवाम इसका सारा किया धरा भुगत रहे हैं, आगे अब वो क्या होता है, क्या इस सारे क्राइसिस का रिजल्ट निकलता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।